राहुल गांधी की बड़ी बातें। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, अपोजिशन के वोटर डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी वोटर डिलीट हो रहे हैं। एक हफ्ते में फोन के डेटा जारी करें ईसी। आदिवासी अल्पसंख्यकों के वोट क्यों खत्म किए? सिस्टम को हाईजैक कर वोट डिलीट किए गए। कहीं वोट काटे जा रहे, कहीं वोट जोड़े जा रहे। मैं देश के सामने सच्चाई रख रहा हूं। सीसी ज्ञानेश कुमार सब कुछ जानते हैं। ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे। कर्नाटक के बाहर का मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक सीआईडी ने इस मामले की जांच की। महाराष्ट्र के राजुरा में भी ऐसा ही हुआ। 18 महीने में ईसी को 18 बार चिट्ठी लिखी गई। मैं देश के संविधान की रक्षा कर रहा हूं। हमें ईसी के अंदर वाले जानकारी दे रहे हैं। ईसी वोट चोरों को बचा रहा है। आपको बता दें कि राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के सिलसिलेवार आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने फिर कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं।
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में कई नाम और पते फर्जी पाए गए हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेजों को दिखाते हुए दावा किया कि एक ही पते पर कई कई लोगों के नाम दर्ज हैं। इतना ही नहीं, हजारों मतदाताओं के पते भी फर्जी थे। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वोटरों के नाम और पते ही फर्जी हैं, तो फिर चुनाव कैसे निष्पक्ष हो सकता है। सीसी ज्ञानेश कुमार पर फोड़ा हाइड्रोजन बम। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की मदद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, इसके साफ सबूत हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल ने कहा, मैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतने सीधे आरोप क्यों लगा रहा हूं? दरअसल कर्नाटक में इस मामले की जांच जारी है। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे, कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि no deletion of any vote can be done online by any member of public. ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और no deletion can take place without giving an opportunity of being heard to the affected person. तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? राहुल गांधी ने कहा कि अब चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी, क्योंकि भारत की जनता ये सही मानेगी, क्योंकि जब देश के युवा को एक बार ये पता लगा कि चोरी हो रही है तो वो नहीं सहेंगे। मैं सब कुछ सबूत के साथ दिखाऊंगा। मैं अभी नींव तैयार कर रहा हूँ। हाइड्रोजन बम में सब कुछ ब्लैक व्हाइट है। देश की डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है। राहुल ने कहा, मैं इस मंच से ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो 100% सच नहीं है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपने देश से प्यार करता हूँ, अपने संविधान से प्यार करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्यार करता है और उसी प्रक्रिया की रक्षा कर रहा। आगे वो कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो 100% सबूतों पर आधारित ना हो और जिसे आप परख ना सकें। हाइड्रोजन बम आना बाकी। राहुल ने कहा कि वोट चोरी के कथित सबूतों पर कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। ये एक और उदाहरण है
वोट चोरी था। बताया पिछली बार मैंने अपनी एडिशन का बताया था, आज डिलीशन का बताया है। ये सेंट्रलाइजेशन कॉल सेंटर के यूज से किए गए हैं। ये सब जानकारी पुख्ता सबूत के साथ बता रहे हैं। ईसीआई के चीफ ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात कह रहा हूं। देश का दलित और ओबीसी इनके निशाने पर है। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है और मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा। राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट खत्म किए गए। राहुल ने चुनाव आयोग पर कब लगाए आरोप। 1 अगस्त मेरे पास वोट चोरी के 100% सबूत हैं। 2 अगस्त संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटा दिया गया। 24 जुलाई आप सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, गलतफहमी है। राहुल ने 7 अगस्त को दिया था पहला प्रेजेंटेशन। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। राहुल ने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा था कि यहाँ के करीब 6 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती है, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। राहुल ने कहा था महाराष्ट्र में चंद महीने में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफी चिंताजनक है। 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। यहाँ 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। ईसी ने नकारे राहुल के आरोप। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों को गलत और निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि जनता की ओर से ऑनलाइन कोई भी वोट नहीं हटाया जा सकता। हालांकि चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जाँच के लिए चुनाव आयोग ने खुद एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।